आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अनग्रुप डाटा का जो मीन है यानी कि जो औसत है, जिसे हम अर्थमेटिक मीन या हिसाबी औसत भी कहते हैं, इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक सी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं कि आपको पता होनी चाहिए। अगर तो हम किसी सैंपल का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना चाह रहे हैं तो फिर हम इसके लिए सैंपल के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम पॉपुलेशन के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉपुलेशन का मीन या हिसाबी औसत फाइंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसे हम मू के नाम से जानते हैं, यानी कि ये सैंपल का मीन है और ये पॉपुलेशन का मीन है। तो इसे तो हम नॉर्मली मीन ही कहते हैं और इसे हम मू कहते हैं। ये दोनों को डिफरेंशिएट करता है कि हम पॉपुलेशन की मीन फाइंड करने जा रहे हैं या फिर सैंपल की मीन फाइंड करने जा रहे हैं। तो इसके लिए जो बेसिक सा एक सिंबल इस्तेमाल होता है, यानी सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स, तो वो कुछ इस तरह से होता है। ये आपने कई जगहों पे देखा होगा। तो इसका मतलब होता है सम ऑफ। ये आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब होता है कि जितनी भी वो वैल्यूज़ जिनके साथ ये लिखा गया है उन सब को आपने जमा करना है, यानी सम ऑफ इसका मतलब है। तो चलें अब अपने इस दोबारा इस सवाल की तरफ आते हैं कि आप कैसे इसका मीन फाइंड करेंगे अनग्रुप डाटा का। अब ये अनग्रुप डाटा कैसे है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई इसकी ग्रुपिंग नहीं की गई। जिस तरह से ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उसी तरह से इनको लिख दिया गया है। कोई आपको ग्रुप यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है कि अनग्रुप डाटा कौन सा होता है और ग्रुप डाटा कौन सा होता है। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलें अब देखते हैं कि हम इस अनग्रुप डाटा का मीन कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि फार्मूले में दिया गया है कि मीन सम ऑफ ऑल वेरिएबल्स और नंबर ऑफ वेरिएबल्स, कि जितने भी वेरिएबल्स हैं इनको हमने जमा कर देना है और जो इनकी तादाद है उसके साथ इनको डिवाइड कर देना है, यानी तकसीम कर देना है। x1 का मतलब है एक वेरिएबल, x2 का मतलब है दूसरा वेरिएबल, और इसी तरह से ये सारे वेरिएबल्स आपस में प्लस होते चले जाएंगे। तो इनकी मीन फाइंड करने के लिए यहां पर हम इन सब को जमा करेंगे। 5 + 9 + 4 + 7 + 8 + 6 + 3 + 5 + 5 + 6, और अब इस सब को हम आपस में कर देंगे डिवाइड। तो ये टोटल नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुल तादाद में 10 हैं। तो हम इसके साथ तकसीम कर देंगे। जब हम सम फाइंड करेंगे तो ये आएगा 58। इसको अब हम डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5.8। अब ये 5.8 क्या है, जो सैंपल है उसका मीन है 5.8। तो ये हुआ हमारा आंसर।